बधाई हो, साक्षी प्रेग्नेंट है। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बधाई हो साक्षी, मैं जाके ऋषभ को बताती हूँ। बधाई हो ऋषभ, घर में खुशियाँ आने वाली हैं। क्या मतलब भाभी? ऋषभ, तुम पापा बनने वाले हो। सच भाभी? भैया आपने सुना, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप चाचा। बधाई हो ऋषभ। भाभी मैं साक्षी से मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ ऋषभ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो पूर्वा, साक्षी के रूम में चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए जरा, ऋषभ को मिलने दीजिए, हम लोग बाद में जाते हैं। साक्षी बेटा, अब तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। खाना टाइम से खाना और जो भी दवाइयाँ मैंने लिख के दी हैं वो टाइम पे लेते जाना। ठीक है डॉक्टर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, मैंने साक्षी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं, वो आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहना। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और अगले महीने इसे मंथली चेकअप के लिए लेके आना। जी डॉक्टर। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर छोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। हाँ हाँ डॉक्टर, साक्षी को अब किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी मानसिक दबाव से दूर रखें। जी डॉक्टर, हम उस पर कोई मानसिक दबाव नहीं डालेंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे। जी जी डॉक्टर, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे सब टेंशन से दूर रखेंगे। ठीक है ऋषभ, तो फिर मैं चलती हूँ। जी जी डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। वाह पूर्वा, बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। जी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलिए अभी साक्षी को मिलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी बेटा, खुश रहो। पूर्वा, अब तुम्हें साक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत सालों के बाद हमारे घर में खुशियाँ आ रही हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं साक्षी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। साक्षी, तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? तुम पीना पसंद करोगी? ठीक है दीदी, मौसम्बी जूस लेके आइए, मैं अभी लेके आती हूँ बना के। साक्षी बेटा, तुम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें खाने का जो मन करे मुझे बोलना, मैं बना के लेकर आऊंगी। ठीक है दीदी, मुझे एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त बच्चा चाहिए। चलिए जी, आप मिठाई लेकर आइए। हाँ हाँ चलो। ये दोनों तो मेरे बच्चे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बार सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी लड़ूंगी। ये दीदी का तो साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं मेरे बच्चे पे। पूर्वा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अजय, आज मेरा भी दिल बहुत खुश है। अब बहुत दिनों के बाद हमारे घर में रौनक लौटेगी और इस घर में बच्चे के खेलने कूदने की आवाजें आएंगी। तुम्हें चाची कहेगा, मुझे चाचू कहेगा। सच कहूँ तो मुझसे उस दिन का इंतजार नहीं हो रहा जब मैं उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाऊंगा। हाँ अजय, ऐसे लगता है जैसे भगवान ने हमारे सूनेपन पर मरहम लग दिया हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हमारी गोद तो सूनी ही रह गई, पर भगवान ने शायद हमें ये मौका दिया है कि हम ऋषभ के बच्चे पे अपना सारा प्यार लुटा सकें। पूर्वा, तुम्हें साक्षी का अभी बहुत ध्यान रखना होगा, वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। हाँ अजय, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, उसकी तकलीफ अब मेरी जिम्मेदारी है। पूर्वा, तुम उसे बिल्कुल भी कोई भी घर का कामकाज करने मत देना। नहीं करने दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैंने साक्षी को हमेशा अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन ही माना है। अरे मम्मी, आप अचानक, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, आप घर पे आराम करती मम्मी। अरे साक्षी बेटा, घर पे कैसे आराम करूं? जब से मैंने सुना कि मैं नानी बनने वाली हूँ तो मुझसे रहा ही नहीं गया, सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया मम्मी जो आ गई तुम, वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा पूर्वा, ये बता, जब तुम्हारे जेठ और जेठानी को ये गुड न्यूज पता चली तब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? मम्मी, जेठ जेठानी तो बहुत खुश हैं, वो तो सब रिश्तेदारों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं और बच्चे के लिए अभी से ही खिलौने और कपड़े लेने गए हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, खूब जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को जिनके चेहरों पर मुस्कान होती है पर अंदर इरादे कुछ और। मम्मी, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ साक्षी बेटा, तुम बहुत नासमझ हो, तुम इन लोगों को नहीं जानती। ऊपर से सब ठीक लगता है, बड़े अपनेपन से बात करते हैं, पर असल में बस वो मुखौटा लगाए रहते हैं। ऊपर से खुश होने का नाटक कर रहे हैं और अंदर से तो जल रहे होंगे। मम्मी, वो क्यों जलेंगे? साक्षी, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें इनकी चालें समझ में नहीं आ रही। तू आज इस घर को वो दे रही है जो वो खुद कभी नहीं दे पाए। वंश आगे बढ़ाने का सुख ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता। इस घर को तू आज सबसे बड़ी खुशी देने जा रही है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना। तुम तो वंश आगे बढ़ाने जा रही हो, वो क्यों चाहेंगे कि इस घर में कोई बच्चा पैदा हो? वो तो बस इस घर पे और ऋषभ पे कब्जा करके बैठना चाहते हैं। ये जेठानियाँ जो रहती है ना, वो सास से भी डेंजरस होती हैं, समझ ले तू ये बात। तो मम्मी, मैं अब क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनसे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ?
मुझे तो डर लग रहा है, ये लोग मुझे और मेरे बच्चे को कुछ कर न दें। अरे साक्षी, तुम टेंशन मत लो, सब प्लान करके आई हूँ मैं। अरे मम्मी जी आप। अरे ऋषभ बेटा, तुम आ गए। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बधाई हो बेटा। मम्मी जी आपको भी बधाई हो, आप नानी बनने जा रही हो। अरे आंटी जी आप आंटी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आंटी जी हम लोग बच्चे के लिए थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। अरे इतना सारा शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी ये तो आधा सामान है, आधा बाहर कार में पड़ा है। अरे लेकिन इतना सब तुम लोग क्यों लेकर आए? क्यों नहीं लाते आंटी जी, आखिर इतने सालों के बाद हमारे घर में खुशियाँ जो आ रही हैं। भगवान इस खुशी को यूं ही बनाए रखे, नहीं तो कल रात से जब से मैंने ये खबर सुनी है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ साक्षी के लिए। मम्मी जी क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, आपको कौन सी परेशानी है बताइए तो। अरे नहीं छोड़ो, मैं कुछ भी बोलूंगी तो तुम लोग बोलोगे कि आंटी पुराने ख्यालातों की है, अंधविश्वासी है। नहीं नहीं मम्मी जी आप बताइए तो। देखो एक्चुअली मैं अपनी बेटी को ले जाने आई हूँ, जब तक इसका बच्चा नहीं होता ये मेरे साथ ही रहेगी। आंटी जी ये आप क्या बोल रही हैं? देखो बेटा, तुम मुझे अंधविश्वासी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन आप क्या बोलना चाहती हैं, खुलकर बताइए। देखो अजय बेटा, हमारे पूर्वज ये कहते थे कि जिस घर में एक बांझ रहती हो, उस घर में दूसरी औरत का बच्चा भी ठीक से नहीं होता। ये आप क्या बोलती जा रही हैं? डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और बच्चा तो भगवान के हाथ में होता है। जिसे भगवान देना चाहता है देता है, और जिसे नहीं देना चाहता है उसे नहीं देता है। देखो अजय बेटा, मैं जो बोल रही हूँ वो तो सच ही है ना, और डॉक्टर ने क्या कहा और क्या नहीं कहा ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आंटी जी ये सब बातें तो लोगों ने बनाई हुई हैं, मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अजय बेटा मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन ये मेरी बेटी और उसके बच्चे का सवाल है। सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे यहाँ नहीं रख सकती। मैंने मेरे खुद की फैमिली में ये सब होते हुए देखा है। और ऋषभ बेटा, जहाँ तुम्हारी भाभी है वहाँ मेरी बेटी नहीं रह सकती, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस बहुत हुआ आंटी, आपको जो मुंह में आए वो बोलते जा रही हैं। साक्षी सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, बेटी भी है। जितना आप उसके बारे में सोच रही हैं, उससे ज्यादा हमें उसकी खुशी और सेहत की परवाह है। आंटी जी आप उम्र में बड़ी हैं और साक्षी की माँ हैं, इसलिए हमने आपकी सारी ये बातें सुन ली और झेल भी ली। नहीं तो हमारी फैमिली में किसी को भी ये पसंद नहीं कि कोई दूसरा आदमी हमारे फैमिली में इंटरफियर करे। ऋषभ बेटा तुम अपने भाई को समझाओ। नहीं आंटी, मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा है बेटा कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अब तुम बाप बनने वाले हो, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। जा रही हूँ मैं अभी। मम्मी सुनो, आप मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? साक्षी तुम्हारी माँ अपनी सीमाएं भूल गई। ऋषभ ऋषभ आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? अगर माँ ने कुछ कह दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऋषभ मैं नहीं जाऊंगी मम्मी के पास, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं होगा साक्षी। हाँ हाँ ऋषभ, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। लेकिन ऋषभ बस सोचिए, सिर्फ सोचिए, अगर भगवान न करे माँ ने जो कहा उसमें जरा सा भी सच निकल आया तो? अगर फ्यूचर में मुझे या बच्चे को कुछ हो जाएगा तो क्या हम ये सब सह पाएंगे? तब तो शायद जेजी और पूर्वा दीदी भी खुद को ही कोसते रहेंगे कि हमने पहले माँ की बात क्यों नहीं सुनी। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ ऋषभ, बस डर लग रहा है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम बाद में पछताए नहीं। बस कुछ ही महीने में माँ की तरफ जाने की बात कर रही हूँ। एक बार बच्चा अच्छे से हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। अगर मैं इधर रह गई और कुछ ऊंच नीच हो गई तो बेचारी दीदी और जेजी खुद को कसूरवार ठहराएंगे। देखिए ऋषभ मैं जा नहीं रही हूँ किधर भी, लेकिन एक तरफ से ये भी सोचिए कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। और ऋषभ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी फैमिली में ऐसे कई रिश्तेदारों के साथ ऐसा हो चुका है। ऋषभ अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो जेजी और दीदी हमेशा गिल्टी फील करेंगे। बस उनके बारे में सोच के मुझे खराब लग रहा है। बाकी मुझे जाना नहीं है किधर भी, मैं इधर ही ठीक हूँ। ये तो सिर्फ मैं कह रही थी, बाकी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। पता नहीं साक्षी, तुमने तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। ऋषभ कंफ्यूज तो मैं भी हूँ, लेकिन आप ही सोचिए, जेजी और दीदी हमेशा खुश रहें और मेरा बच्चा स्वस्थ और सलामत रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है साक्षी? मुझे तो ये लगता है कि मैं कुछ महीनों के लिए चली जाती हूँ माँ के घर, क्योंकि यही निर्णय हम सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन साक्षी भैया भाभी नहीं माने तो?
ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? आप तो उनके छोटे भाई हैं ना, आपकी हर बात मानते हैं वो। पर साक्षी, मुझे नहीं लगता वो ये बात मानेंगे। अरे आप ट्राई तो कीजिए। आप उन्हें सिचुएशन समझाइए तो, और आप उनसे डायरेक्ट कहिए कि मुझे साक्षी को भेजना है उसकी माँ के पास, और इस समय पे एक लड़की को अपनी माँ की ही सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। आप ऐसा कह के समझाइए उन्हें, और उनसे कहिए कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरी माँ के घर में सबसे ज्यादा खुश रहूंगी। पर साक्षी। परवर कुछ नहीं ऋषभ, आप जाके बात कीजिए पहले। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं भैया भाभी को मना के आता हूँ। आज पहली बार लगा कि ऋषभ सच में मेरे साथ खड़े हैं। सुना तुमने मेरे नन्हे मुन्ने, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खड़े हो गए आज। मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ। मेरे बच्चे, तू आएगा ना तो इस घर की सारी उलझने खुद सुलझ जाएंगी। अब तो मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिन तो सुकून के मिलेंगे, और वहाँ से लौटकर सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। वहाँ से लौटकर मैं ऋषभ को मना लूंगी अलग होने के लिए। तभी जब मेरे हाथ में बेबी रहेगा तब ऋषभ मेरी बात जरूर मानेंगे। पूर्वा, जो भी साक्षी की माँ ने कहा वो तुम अपने दिल पर मत लो। दिल पर न लो अजय, उन्होंने मुझे बांझ कहा। आज ऐसा लगा जैसे मेरी ही कमी का ऐलान कर दिया गया। लोग ये नहीं समझते कि एक खाली गोद के पीछे कितनी रातें रोके निकाली रहती हैं। मुस्कुराकर तो खड़ी रही मैं, पर अंदर से बहुत चोट लगी। पूर्वा, जाने दो, ज्यादा सोचो मत। साक्षी की माँ ने जो बात कही वो एकदम गलत थी। भैया, भाभी। हाँ ऋषभ, आओ अंदर। क्या हुआ ऋषभ, कुछ बोलना है तुम्हें? भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? साक्षी को हम लोग समझा देंगे। भैया भाभी, समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऋषभ? भैया, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं साक्षी को उसकी माँ के घर भेज दूंगा। मतलब तुम्हें भी अपनी सास की बातें सच लग रही हैं? ऋषभ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम भी इन दकियानुसी बातों पर यकीन करोगे? भैया, बात इन फालतू बातों पर यकीन करने की नहीं है, बात हम सबकी भलाई की है। साक्षी को उसकी माँ के घर जाने देते हैं। भगवान न करे आगे कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऋषभ, कुछ नहीं होगा, तुम ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। इसलिए भाभी, मैंने ये फैसला किया है कि पूर्वा कुछ महीनों के लिए अपनी माँ के घर जाएगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये फैसला करना, पर ठीक है अभी। जाओ ऋषभ, साक्षी के पास जाओ। इस हालत में उसे अकेला मत छोड़ो, और तुम और साक्षी कहीं नहीं जाओगे, हम चले जाएंगे ये घर छोड़ के। पूर्वा, तुम ये क्या बोल रही हो? अपने होशो हवास में तो हो ना? मुझे पता है तुम्हारे दिल को हर्ट हुआ है, लेकिन तुम ऐसे कैसे घर छोड़ने की बात कर रही हो? हाँ अजय, यही ठीक रहेगा सबके लिए। नहीं पूर्वा, ऐसा नहीं कर सकते हम कहाँ जाएंगे? सुनिए जी, आप इन दोनों को खुश नहीं देखना चाहते क्या? इनकी खुशी में ही तो हमारी भी खुशी है ना। साक्षी अभी प्रेग्नेंट होके कहाँ कहाँ भटकेगी, इससे अच्छा वो यहीं पे रहे ऋषभ के साथ। हम दोनों निकल जाते हैं। लेकिन भाभी, आप ये घर छोड़ के क्यों जाएंगी? अरे ऋषभ, कुछ ही महीनों की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा इसी घर में हो। भाभी, लेकिन ये बरोबर नहीं लग रहा कि आप इस घर से चले जाएं। ऋषभ, तुम अपनी भाभी की बात नहीं मानोगे? हाँ ऋषभ, शायद ये ठीक कह रही है। ऋषभ, तुम प्लीज अभी जाओ साक्षी के पास और उसे कहो कि वो कहीं नहीं जा रही है। ठीक है भाभी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसे ही करेंगे। रो मत पूर्वा, अब ये बताओ कि हम कहाँ जाएंगे? तुमने तो आसानी से कह दिया कि घर छोड़ के जाते हैं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। हम लोग भी यहीं रहते और साक्षी भी यहीं रहती, तुम देखती सब अच्छे से होता। नहीं जी, अगर साक्षी ये सोचती है कि हमारी वजह से बच्चे में रुकावट होगी तो हम दूर हो जाते हैं उसकी नजरों से कुछ महीनों के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मेरी बहन बबीता का जो घर है वो खाली पड़ा है, वो तो हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई है कुवैत में, वहीं पे जाते हैं। भैया भाभी, आप सच में चले जाएंगे? ये घर जो आपकी हंसी से गूंजता था वो इतना खाली हो जाएगा? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा। माँ पापा के जाने के बाद आपने ही तो मेरा हाथ थामा था, हर गलती पर डांटा, हर जीत पर गले लगाया, और आज मैं ही आपको जाने दे रहा हूँ। मैं तो बहुत बड़ा दोषी हूँ। इन हालातों ने मुझे कैसा मजबूर कर दिया है। साक्षी की खुशियाँ भी जरूरी हैं, आने वाला बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी है, पर क्या अपनी खुशियों के लिए मैं मेरे भैया भाभी से अलग हो जाऊं? ये कहाँ का न्याय है? शायद मैं कायर हूँ, हाँ शायद मैं ही कायर हूँ। न तो मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह समझा पाया, न ही अपने भैया भाभी का मान रख पाया।
ये घर जहाँ हर त्योहार साथ मनाया, जहाँ भाभी ने माँ की तरह ख्याल रखा, आज उसी घर में दरार आ गई है। भैया भाभी की आंखों में मैंने वो चोट देखी जो मुझे जीने नहीं देगी। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी ने सब कह दिया। जिन्होंने हमेशा साक्षी को अपनी छोटी बहन माना, आज उन्हें ही अपना सामान समेटना पड़ रहा है। क्या सच में यही सही है, या मैं हालात से भाग रहा हूँ? काश काश सब पहले जैसा हो जाता। काश ये फैसला लेने की नौबत ही ना आती। पर अब जो होना था वो तो हो गया। भैया भाभी जहाँ भी रहें खुश रहें। बस एक बार ये बच्चा हो जाए, मैं उनको वापस पकड़ के लेकर आऊंगा। तब तो मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा। हे भगवान, इन दिनों को जल्दी से खत्म कर। मम्मी, पता है घर कितना बदल गया है। अब न कोई जेठ है, न जेठानी, न किसी की नजर मेरे ऊपर। पहले तो जेठानी सारा दिन मेरे ऊपर नजर रखा करती थी। सच कहूँ माँ, अब पहली बार लग रहा है जैसे ये घर मेरा है। अच्छा है साक्षी बेटा, घर में जितने कम लोग उतनी कम उलझने। मैं तो पहले दिन से ही कहती थी, औरत को अपना घर अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। जब तक 4 लोग बीच में होते हैं, न पूरी खुशी मिलती है न पूरा अधिकार। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और पता है ऋषभ भी कितना बदल गया है। पहले हर बात में वो भैया भाभी की राय लेते थे। मैं तो इस घर में जैसे उनके लिए थी ही नहीं। लेकिन अभी वो हर बात मेरे साथ डिस्कस करते हैं, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या हमसे रिलेटेड हो। मुझसे बात किए बगैर तो वो रह ही नहीं पाता। यही तो मैं पहले दिन से बोल रही थी साक्षी तुम्हें, कि तुम्हें ऋषभ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ माँ, अब मुझे समझ आ रहा है। घर में 2-2 औरतें हों तो असली अधिकार कभी साफ नहीं होता। या तो कोई ऊपर होगा या कोई नीचे। और मैं नीचे रहने के लिए थोड़ी बनी हूँ। बस मम्मी, अब सब ऐसे ही रहे, कोई लौटकर इस सुकून को फिर से ना तोड़े। मुझे तो ये डर है कि बच्चा होने के बाद ऋषभ अपने भैया भाभी को फिर से इधर लेकर आएंगे। डर मत बेटा, ये पुरुष जात है ना, वो भावनाओं में बह जाते हैं, खासकर जब बात भाई की हो। लेकिन याद रख, अब उसकी पहली जिम्मेदारी तुम और तुम्हारा बच्चा है। अगर वो कभी ऐसी बात करे तो झगड़ा मत करना, बस प्यार से उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाना। और सुन, घर में बच्चे के आने के बाद माँ की जगह सबसे ऊपर होती है। और साक्षी बेटा, जैसे मैं कहती हूँ ना, बस वैसे करते जाना। और देखना, घर की चाबी हमेशा तेरे हाथ में ही रहेगी। हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी, शायद कोई आया है, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। पता नहीं कौन होगा इस वक्त। अरे, ये अचानक मुझे क्या हो रहा है। हमें अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। साक्षी, जब तुम्हें अस्पताल लाया गया तब तुम बेहोश थी। तुम्हारा ब्लड प्रेशर अचानक बहुत गिर गया था। गिरने की वजह से शरीर को झटका लगा और गर्भ पर भी असर पड़ा। हमने तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी शुरू किया, दवाइयाँ दी, मॉनिटरिंग की, हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कि कुछ देर तक हमें उम्मीद भी थी, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। हम कोशिश करते रहे, पर शरीर दवाइयों का वैसा जवाब नहीं दे रहा था जैसे हमें उम्मीद थी। इसलिए हमें तुरंत माँ को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी लगा। एक और बात है जो हमें आपको बतानी होगी। इनका बीपी इतना नीचे चला गया और गिरने की वजह से अंदरूनी चोट काफी गंभीर थी। इसलिए इनकी जान बचाने के लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, आप आइंदा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। साक्षी, तुम अभी खतरे से बाहर हो। अगर सब कुछ ऐसे ही ठीक रहा तो हम तुम्हें कल डिस्चार्ज दे देंगे। अभी तुम पूरी रेस्ट करो। ऋषभ, एक पल में सब खत्म कैसे हो गया। मैं तो बस अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। हर दिन उसके साथ बात करती थी, उसके लिए सपने देखती थी। मुझे लगता है जैसे भगवान ने सब छीन लिया मेरे से, मेरा बच्चा। और अब मैं कभी माँ भी नहीं बन पाऊंगी। अरे, मैं कितनी बातें किया करती थी मेरे बच्चे से। मैंने तो नाम भी सोच रखे थे कि अगर हमारा लड़का होगा तो उसका नाम ऋषि रखूंगी, और अगर लड़की होगी तो उसका नाम आरुषि रखूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे सुरक्षित रखूंगी। मैं उसे बचा भी नहीं पाई। साक्षी, ये किसी की गलती नहीं है, न तुम्हारी न मेरी। कभी कभी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं होती। ऋषभ, ये सब क्यों हुआ हमारे साथ। मैं अभी कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। आखिर भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे ही दी। मैंने भैया भाभी के साथ कितना गलत किया। भाभी को मैंने बांझ होने के कितने ताने दिए,
अब देखो भगवान ने मेरी ही गोद सूनी कर दिया। मैंने उनका दर्द समझने की कोशिश भी नहीं की कभी, बस अपने ही सुख में अंधी हो गई थी। शायद उसी गमन की सजा मिली है मुझे। लगता है जैसे मैंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई, आज वही खालीपन मेरे हिस्से में आ गया। ऋषभ, तुम प्लीज भैया भाभी को वापस बुलाओ, अभी इसी वक्त बुलाओ। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऋषभ, तुम उनको अभी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। भैया भाभी, आप लोग कहाँ चले गए? आप लोग जिधर भी हो जल्दी वापस आ जाओ, हमें इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भैया भाभी, किधर हो आप? कौन आया है? रुको, मैं देख के आता हूँ। भैया भाभी, आप? ऋषभ मेरा लाल बेटा, साक्षी कैसी है? बहुत दर्द में तो नहीं है ना? हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोगों को दूर कर दिया। साक्षी किधर है? वो अपने कमरे में है। मैं जाती हूँ उसे देखने। भैया, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? ऋषभ, चुप हो जा बच्चा, रोते नहीं। तू तो मेरा बहादुर भाई है ना, चुप हो जा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। चल छोटे, ऐसी बात नहीं करते। भगवान, ये सब क्या हो गया? साक्षी मेरी छोटी बहन। भाभी, देखो ना भाभी, ये सब क्या हो गया? भाभी, मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। मैंने आपको ताने दिए, आपको इस घर से जाते हुए बोला। आप मेरी वजह से इस घर से चली गई और मैं खुश थी। मैंने आपके दर्द का मजाक बनाया और आज देखिए मेरी अपनी गोद खाली है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला कर दिया। मैंने आपको ऋषभ से अलग कर दिया। मैंने आपका खालीपन समझा ही नहीं, आज समझ आया है गोद का खाली होना कैसा होता है। चुप हो जाओ साक्षी बेटा, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते। भाभी, आपने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना, लेकिन मैंने आपको कभी अपनी बहन नहीं समझा। हमेशा मैंने आपको अपना दुश्मन ही समझा। यहाँ तक कि जो प्यार और इज्जत आपके मन में ऋषभ के लिए थी, मैं उसे भी कभी समझ ही नहीं पाई। अरे मुझे तो लगता था कि आप हर बात में बीच में आ जाती हैं, हर फैसले में आपकी राय क्यों ली जाती है। अरे मैं तो जलती थी इन सब चीजों से, पर आज समझ आया कि आप तो सारे घर को संभाले हुए थी। आपने हमेशा ऋषभ को अपने छोटे भाई की तरह चाहा, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी देखी और मुझ में अपनी छोटी बहन देखी। मैं तो आपको अपना दुश्मन ही समझ बैठी। मुझे तो लगता था वो आपसे दूर होगा तो सिर्फ मेरा होगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आपने उसे माँ बाप के बाद कितना सहारा दिया। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने ऋषभ को आपसे दूर कर दिया। भाभी, आप घर वापस आ जाइए, ये घर आपका है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाभी, प्लीज आप वापस आ जाइए घर पे। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। साक्षी बेटा, माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और आज मैंने वही देखा है। साक्षी, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई गिला शिकवा नहीं। तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी, आज भी हो और हमेशा के लिए रहोगी, इसलिए तुम्हें माफ किया मैंने। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कितने महीनों के बाद हम लोग सब साथ में मिले हैं। जब से साक्षी ने स्कूल में टीचर का जॉब ज्वाइन किया है, घर में कम स्कूल में ज्यादा रहती है। हाँ अजय, सुबह जल्दी निकल जाती है ये और दोपहर में आती है तो सीधा अपने नोट्स और कॉपियाँ लेकर बैठ जाती है। अरे भैया, आपको पता है बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों के बीच मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अच्छा भैया भाभी,
मैंने और साक्षी ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय ऋषभ? साक्षी और मैं एक बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। इससे आपका भी मन लगा रहेगा घर में। ऋषभ, तुम लोगों की सोच तो नेक है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला देर से देता है पर खाली हाथ नहीं लौटाता कभी। भैया, पहेलियां मत बुझाइए, हमारे यहाँ भी बच्चा आने वाला है जल्दी। अरे भैया, सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया और भाभी। अरे वाह भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी परसों ही डॉक्टर ने ये खुशखबरी बताई हमें, और इससे भी बड़ी एक और खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या भैया? हमारे यहाँ ट्विंस आने वाले हैं। ओह नो, ट्विंस! वाह भैया। भाभी, आपको डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऋषभ और साक्षी, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि मैं तो 2 बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पाऊंगी, तो एक बच्चा हमारा होगा और एक तुम्हारा होगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच।